हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5.3 और क्लास 6 का है। ठीक है, और मैथ का पर्सनल का नाम है बिन। ठीक है, 5.3 पढ़ेंगे, 5.1 पढ़ ली, 5.2 कंप्लीट कर दी हमने, 5.3 पढ़ने वाले। इसमें क्या है, चलिए थोड़ा ऊपर से थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं, आपको समझाते हैं। चलिए ये भी मान लो, यहाँ से पहले यहाँ से 7वें उदाहरण से शुरू करते हैं हम। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ी बिन है। बड़ी बिन ज्ञात करनी है। हमने क्या कहा, बिन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, बिन बनाना सीखा हमने। बट्टे में कैसे लिखते हैं, बिन कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है, सारा बता दिया। अब हम मान लो बिन तो बना दी, अब बिन में क्या पता कौन सी छोटी हो कौन सी बड़ी, उसको भी जानना हमें ज़रूरी है ना। बिन को जानना ज़रूरी है कि बिन छोटी बड़ी तो संख्या का हमें पता होना चाहिए ना। ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं तो छोटी बड़ी का पता कैसे लगाएंगे वो बता दे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक होता है अंश, एक होता है हर। अंश हर जितना बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, उतनी छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। मान लो कि एक दे दिया 2/4, एक सेम ही 2/8 दे दिया। अब इसमें ना हर देखो, हर ये नीचे वाला हर देखो, बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो ये संख्या सबसे छोटी होगी, छोटी होगी। ये थोड़ा इससे बड़ा तो ये संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली। इस टाइप से ध्यान रखना, जितना हर बड़ा उतनी संख्या छोटी। हर क्यों बड़ा, जैसे हर में क्या होता है, जितना बड़ा होगा उतना उससे वह भाग होगा, डिवाइड होगा। नीचे वाली संख्या का हम क्या भाग नहीं देते। जैसे कि एग्जांपल आपको मैं सिखाता हूँ। मान लो कि एक है 8/8 हम लिख देते हैं 4, एक लिख दिया हमने 8/2। अब आपको पूछ लिया ऊपर वाले दोनों सेम है, नीचे वाले देखो। और ये शर्त किस में लगेगी कि हर मतलब हर बड़ा होना चाहिए। हर बड़ा दोनों ऊपर सेम, ऊपर वाले दोनों सेम है, नीचे वाले में जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। अब बड़ा कौन सा, ये, तो ये छोटा होगा, ये बड़ी होगी। अब कैसे बात, चलिए सरल करते हैं। हमें क्या करना, 8 में कितने का भाग देना, 4 का। कितने बार गया, 2 बार। ठीक है, आंसर आ गया 2। और अब हम 8 नहीं, 8 में भाग देंगे 2 का। कितने बार गया, 4 बार। इसमें आया 2, इसमें आया 4। अब बड़ा कौन, 4 बड़ा है 2, तो 4 बड़ा। इस टाइप से तो ध्यान रखना, हर में जितने बड़ा है छोटा होगा वो उतनी बड़ी संख्या होगी। ऊपर वाले सेम होंगे तब की बात है। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गए। अब मान लो ऊपर वाले सेम नहीं हो, अलग अलग हो, तो उसको सरल करने पर ही पता चलेगा। चलिए सरल करते हैं। अब मान लो हमें दे दिया 3/4 वे 5/8, ये संख्या हमें दे दी। अब हमें क्या करना, इसकी जांच करनी है। ठीक है, तो जांच करने के लिए हम करते हैं हल। तो यहाँ पे देखो हल किया हुआ है, ये असमान अंश और हर वाले भिन्न है। असमान अंश वाले हर यदि समान होते तो हम पता लगा देते, लेकिन असमान है अंश, ये समान है, हर भी अलग अलग, दोनों अलग अलग है। तो आइए इनकी तुलना भिन्न निकालते हैं, तुल्य भिन्न निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न निकालना आपको मैंने सिखाया था 5.2 में। आपने वीडियो नहीं देखा तो वापस जाके देख लो। अब हमें क्या करना, उसका हम कैसे पता चलेगा, तो हमें पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हमें अंश को समान करना है या हर को समान करना है। अब समान करना है तो सबसे पहले लेते हैं 3/, चलिए तो इसमें देखते हैं। तो इसमें ये है ना, ये यहाँ पे 5 है, क्या है बच्चों, यहाँ पे 5 है। उदाहरण में थोड़ा गलत है। चलिए उदाहरण में यहाँ 5 है, तो हमें देखो 3/5 और 5/8, या हमें क्या करते हैं, या तो हम अंश समान कर लें या हर समान कर लें, कोई भी हमें सॉल्यूशन हो वो करते हैं। चलिए अब कौन सा देखें, 8 देखो, दोनों में हम नीचे वाले हर वाले समान करते हैं। हर समान करना है तो हर समान करना है तो ऊपर वाले से 3/5 में गुणा करो और 5/8 में भी गुणा करो, हर समान हो जाए। तो मान लो मैं पहले 10 दे गए, 10 होगा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं 4 से गुणा करें तो 20 होगा, और इसमें 4 से करेंगे तो होगा 4 चौक 16 होंगे, वो भी शेड नहीं होंगे। उसके बाद हम देखो 8 से गुणा करें 40, 8 20 64, वो भी बैठेगा नहीं। चलिए यहाँ पे ज़रूर नहीं हमें
हम क्या करते हैं, इसको बना देते हैं 40। 40 बनाने के लिए 8 टू 15 40, 8 से गुणा करते हैं। ठीक है, 8 से मैंने गुणा किया तो ये हो गया 24 और ये हो गया 8 टू 15 40। ये तो हो गए हमें समान। अब हम इसको गुणा करें कि नीचे 40 हो जाए। 40 करना है तो हमें 40 में 8 का भाग जा रहा है नहीं यार, 8 टू 15 40, तो 5 से गुणा करते हैं अंशवार को। ये हो गए 40 और ये हो गए 25। ये हो गए 25/40। ये दोनों हो गई इसकी भिन्न हो गई, क्या हो गई, तुल्यात्मक भिन्न हो गई। चलिए अब ये दोनों समान है तो अंश तो दोनों समान है, नहीं हर समान है तो अंश जो बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। हर में हमने क्या बोला, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी, लेकिन अंश में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो अंश में देखो 25 बड़ा है या 24, तो 25 बड़ा तो ये बड़ी। हर में उल्टा होता, हर में जो बड़ा होता वो छोटा होता, ऐसे। तो इस टाइप से, तो ये किससे निकला, इसका तुल्यात्मक भिन्न कौन सी है, 3/5 और एल लो ऐसे, और 3/5/8 ये आएगा इसका आंसर। जो बड़ा है उसका मुंह उसकी ओर बाका फाड़ना है। चलिए ये तो आपके हो गया क्लियर, यही है प्रश्नावली और कुछ नहीं। चलिए अब हमें तुलना करनी, तुलने वाला क्वेश्चन कैसे करना है ये सोलो देख सकते हो, बुक में दे रखा है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 7/8 और 7/10 की तुलना करनी है। तो यहाँ पे देखो अंश और हर क्या है, असमान है। हर क्या है, असमान है, दोनों अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हर को समान करना है। समान करने के लिए इसको 5 से गुणा किया 40 हो गए, और 10 को 4 से गुणा करते हैं तो 40 हो जाता है। तो इनको 5 से किया, इनको 4 से किया, करना दोनों को बराबर, अंश और हर में दोनों में सेम गुणा करना है। ठीक है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से सेम गुणा करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गए 35, ये हो गए 28/40। ठीक है, अब बड़ा कौन सा है वो बताना है। वैसे तुलना मतलब बड़ा छोटा बताना है, तुलना पूछ ले तो भी बड़ा छोटा, ठीक है, और बड़ी छोटी का क्वेश्चन आ जाए वो भी सेम। अब चलिए प्रत्येक में दिए गए चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए और फिर उन्हें आरोह अवरोही क्रम में, आरोह यानी क्या होता है, अवरोह यानी बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, आरोही छोटे से धीरे धीरे आगे जाते बड़ा लिखना है। ओके, अब इसमें भिन्न बनाते पहले, अब सबको भिन्न बनानी है और सबको लिखना है जल्दी से जल्दी। सब में पहले देखो नीचे वाले सब में सेम है तो हर सेम होगा, तो 1 2 3 4 5 हर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए नीचे। ऊपर कलर क्या लिखा हुआ है चित्र में, चित्र में देखो कितने हैं, 5। आगे वाले में टोटल 8 खंड, 8 में से कितने भरे हुए, 3। और अगले में देखो 9 खंड भरे, नहीं सॉरी 7। अगले में 1 खंड है और अगले में 2/8। ये तो हमने लिख लिया, ये हमने 5.2 में पढ़ा था कैसे लिखते हैं। अब हमें बड़े छोटे का लिखना है, सबसे बड़ा लिखना है। पहले हम करते हैं आरोही क्रम, छोटे से छोटा। सबसे छोटा कौन सा, जो सबसे अंश जिसका छोटा वो सबसे छोटा, सबसे छोटा 1/8। उससे बड़ा 2/8, उससे बड़ा 3/8, उससे बड़ा 5/8, उससे बड़ा 7/8। तो ये सबसे छोटी, ये कौन सा क्रम होता है, ये छोटे से बड़ा होता है आरोही क्रम। और अवरोही तो यहाँ से शुरू करो और इस साइड चले जाओ, सबसे पहले ये लिखना, बाद में ये हो गया आपको क्लियर क्वेश्चन। और दूसरा आपको करना है सेम तरीका, सेम ही बीच में नीचे लिखना है 4 6, और पहला होगा 3 और दूसरा होगा 1/6 और उसके बाद 4/6 और उसके बाद 5/6। उसके बाद आपको जताना है, ये आप कर लोगे। ठीक है, अब चलो ये काम कंप्लीट हो गया। अब हमें भिन्नों की तुलना कीजिए। भिन्नों की क्या करना है, तुलना, बड़ा छोटा बताना है, उचित चिन्ह लगाइए। अब देखो इसमें बड़ा छोटा तो पता नहीं चल रहा, इसलिए हमें क्या करना,
हर को करेंगे समान, हर को समान करो ऐसे से कि हमें आ जाए किया दोनों सेम आ जाए। ऐसे से गुणा किससे करें कि दोनों बराबर आ जाए। तो हमें 6 को मान लो कि इसमें देखा जाए तो हर को तो हम समान नहीं कर पाएंगे, बहुत हार्ड हो जाएगा। 11 का पावड़े में 6 11 में 11 22 33 44, इसमें 6 का तो मिला बहुत दोहरा मतलब बहुत कठिन होगा। तो हम क्या करने अंश वाले कर देते हैं, कोई भी करो ना, अंश वाले चेक करते हैं। तो 9 का पावड़ा में 45, 9 पंजा 45 आ रहे, और 5 के पावड़े में भी 45 आएंगे। कितनी बार बोलोगे? 9 बार। तो इसको हम क्या करते हैं, 5 इंटू गुणा कर देते हैं हम 9 से, 9 अपॉन 6 इंटू 9, 9 पंजा 45 और 54, और यहाँ पे देखा जाए अभी खाली है। और उसके बाद 9 पंजा 45 और नीचे हो गए 11 इंटू 99। तो जो बड़ा है नीचे वाला हर, तो सबसे छोटी संख्या तो ऐसे होगी, तो ये होगा ऐसे। आ गई समझ में? इसमें देखो अगले में 4 के पावड़ में 5 के पावड़ में चीज़ कौन सी समान आ रही है। यदि आपको बराबर नहीं करना तो देखो 4 के पावड़े में और 5 के पावड़ में दोनों में कौन आ रहा है? 20 आ रहा है। देखो 20 आ रहा नहीं आया तो हमें 20 बनाना। 20 से गुणा करोगे तो 5 से गुणा कर दो, 5 और 20, इसमें 4 से गुणा कर लो। तो 20 अपॉन 15 और ये हो गए 20 अपॉन 4। तो ये सेम है, तो जो बड़ी है तो बड़ी संख्या ऐसे। इस टाइप से आपको सरल करना है बच्चों। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित 3 अलग अलग संख्या निरूपित करते हैं। निम्नलिखित 3 अलग अलग संख्या निरूपित करती हैं, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन्हें 3 भिन्नों के समूह में लिखिए। अब ये 3 भिन्न निरूपित करती है, 3 करती है नहीं करती, देखो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि 1/6 भी लिख सकते हैं, भाग देते हैं तो दोनों में 2 का भाग दो, 1/6 भी लिख सकते हैं। इसको हम 4/24 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सरलतम ये है सबसे। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं बताओ? और हम 8 और गुणा कर दो, आपको 3 से गुणा कर दो दोनों को, और हो जाएगी 6/36 भी लिख सकते हैं। इस टाइप से। अब इनका मैं आंसर निकालता हूँ, जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। चलिए आंसर निकालता हूँ डायरेक्ट। चलिए बच्चों आ गए, ये देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा का आंसर देख लो कैसे करना है। पहले एक सरलतम रूप कौन सा होगा, तो इसमें ये वाला, और इसका सरलतम दोनों में भाग जाए तो 3 का भाग जा रहा है, तो ये सरलतम। इस टाइप से आपको करना है ये। उसके बाद क्या लिखा है, हमें समतुल्य समूह लिखना है। समूह लिखना तो पहले ये, उसके बाद हम दोनों को 10 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। ये है समतुल्य समान, तो इस टाइप से आपको करना है। तो अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में उत्तर लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। अब क्या ये बराबर है? बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर को बराबर करेंगे, या अंश को बराबर करेंगे या हर को बराबर करेंगे, जो इच्छा हो वो करो। देखो पहला क्वेश्चन का हल कैसे किया हुआ है, हम अंश पहले में क्या कहते हैं, अंश और हर को क्या करना, बराबर करना। क्या लिखा, चूंकि 4/5 में 1/2 दोनों ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हैं, अतः ये बराबर नहीं है, और 12/15 और भी बराबर नहीं है। अच्छा, हमें क्या क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित में उत्तर वजह से कि इन्हें कैसे हल किया। बराबर है, तो बराबर है या नहीं है वो, अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि बराबर है या नहीं है, तो हमें को सरल करना है, छोटे से छोटा रूप लिखना है। उसके बाद देखेंगे अंश और हर समान होगा तो बराबर होगा, और अंश और हर अलग अलग होगा तो ये बराबर नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं, तो चेक किया तो अंश और हर में देखो 4/5 और 1/2, कोई दोनों में कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं, तो बराबर नहीं होगा। इसी तरह हमें ये भी चेक करना, 5/4 आ रहा है इसमें आंसर, इसमें, और इसमें आ रहा है 5/6, इसमें भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है। इस टाइप से आपको सरल करके चेक करना है सबका।
ठीक है। और पाँचवा क्या कि उसने 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, कक्षा ए में 20 विद्यार्थियों प्रथम श्रेणी में पास हुए। 25 है, 25 में से 20 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? 20 विद्यार्थी कितने श्रेणी में? फर्स्ट में। और ए में कुल कितने थे कल स्कूल में? 25। ये समझ में आ गई बात। चलो अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ है और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में। दूसरी बात कर रहा है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा थी, तो टोटल कितने थे? 25। 25 में कितने पास हुए? 20। ये ऐसे लिख लो। अब अगला बात क्या कर रहा है? कक्षा एक में 20 विद्यार्थी ने क्या लिखा? 30 विद्यार्थी, टोटल 30 विद्यार्थी। 30 में से कक्षा बी के प्रथम आने वाले बी के 24 आए। ओके, किस कक्षा में विद्यार्थियों को अधिक भाग में प्रथम श्रेणी में आए? भाग बताना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, तो बताना है तो अंश और हर में से कोई समान करो। तो अब देखो हम ऐसी कौन सी संख्या करें कि दोनों समान आ जाए। तो समान करने के लिए इसको सरल कर देते हैं, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी संख्या तो इसमें भाग दे देते हैं बराबर। छोटा रूप लेते हैं, उसके बाद सरल करेंगे तो आसान होगा। तो इसमें किसका भाग जा रहा है? 5 का जा रहा है। 5 कितने बार जा रहा है? 5 का जा रहा है 4, और ये जा रहा है 5 बार। इसमें किसका जा रहा है? और इसमें भी जा रहा है 4 चौक 16, 6 चौक 6 का, नहीं 6 का नहीं जा रहा है, हाँ 6 का जा रहा है। 3 संग 18, 4 संग 4 बटा 4 संग 24 और 5 संग 30, ये हो गया। अब देखो अंश और हर समान कैसे हो गई यार? क्या हो गया यार? समान आ गए, हाँ समान आ गए। 5 इसमें देखो, अब यहाँ सरल किया तो ये दोनों सेम आ गए, तो दोनों में बराबर भागों में पास हुए। कितने बराबर भागों में पास हुए? ऐसे सरल कर अगर करोगे ना तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। चलिए अगला क्या है? रोहित कुल 8 रोटी में से 4 रोटी खाता है। टोटल कितनी? 8। कितने में? 4, तो 4 बटा 8, 1 बटा 2 हो गए। और रोहिणी कुल रोटी 8, 8 का 1 बटा भाग खाता है। अब देखो ये तो 1 बटा 2 हो गई, इसकी बात हमने ख़त्म कर दी है। 1 बटा 2 में ये कंप्लीट हो गया मामला। अब रोहिणी थी, कुल रोटी कितनी थी? 8, 8 का 1 बटा 4 खा रहा है। कभी भी ऐसा आए तो हम क्या करेंगे? 1 बटा 4 भाग 8 आता है ना, ये वाली बड़ी वाली संख्या, तो इसको 4 को नीचे लेके आ जाओ, पकड़ के क्या करके आ जाओ? नीचे लेके आ जाओ। तो 1 बटा 4 इंटू 8 हो जाएगा। तो हो गए 1 और 8 चौक 61, 2 3 24, तो 1 बटा 24 हो गया। तो बताए किसने कम खाया? अब देखो एक तो है 1 बटा 2 और एक है 1 बटा 24। तो देखो बड़ी कौन सी है? अंश सबसे हर बड़ा, सबसे बड़ा ये, तो सबसे छोटी ये संख्या होगी ऐसे। तो सबसे ज़्यादा रोटी किसने खाई? रोहित ने। चलिए यहाँ पे देख सकते हो किसने खाई है सबसे ज़्यादा रोटी खाने वाली, चूँकि दोनों ही कहीं 1 बटा 2 हर में सॉरी बच्चों, अभी क्या पूछा? रोटी का भाग दे दिया। रोटी का 1 बटा 4, मतलब रोटी टोटल थी चौथाई रोटी खा ली, मतलब 1 बटा 4 भाग खा लिया। ऐसे हमने भाग निकाला तो वो 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 बड़ा है या 1 बटा 4? तो हम कहेंगे भाई 1 बटा 2 बड़ा है, ऐसे कर दो। चलिए इस टाइप से होगा। ओके, थोड़ा वह गलत हो गया, कोई नहीं। हमने 1.5.3 कंप्लीट कर ली। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।